जो व्यक्ति आपको कुछ समझता नहीं है, अगर वो भीख में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट दे भी देता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, हम किसी रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं और वहाँ पे हमारी ना तो वैल्यू होती है, ना हमें कुछ समझा जाता है, बट स्टिल हम उस रिश्ते में अटके हुए हैं, रहते हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ आपके लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। उस पूरी बात को मैं डिस्कस करूँगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली में, राइट? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के विजन से आपको बताऊंगा, मैं वो प्यार वाला चश्मा पहन के नहीं, न्यूट्रल ओपिनियन आपको दूंगा सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मैसेज करके, तो आप इंस्टाग्राम @द सिद्धांत शर्मा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें पोस्ट भी करता रहता हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे, तो हमारा नंबर है 8860997155। आप उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और एक निश्चित डेट और टाइम पे हम आपसे बात कर सकते हैं, राइट? अब बात कर लेते हैं, आप ऐसे रिश्ते में अटके हुए हैं जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही, जहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है और जहाँ पे आपको कुछ समझा नहीं जाता, राइट? तो कई लोग ना ऐसा मानते हैं, और जो बहुत ज़्यादा समय से हैं, तो पहली बात, हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, समय दिया है इस व्यक्ति के साथ, इस बंदे के साथ, बंदी के साथ रहे हैं हम और काफ़ी अच्छे हमारे मोमेंट्स रहे हैं। अब क्या ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं तो क्या हम अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये पॉइंट बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब आप समझो इस बात को, अगर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं हो रही, ना आपका किसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाता है, ना आपकी किसी भी बात की कद्र हो रही है, तो अब वो व्यक्ति, आप मानो या ना मानो, बदल चुका है, राइट? समय होता है, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो हो सकता है आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, राइट? और दूसरी बात इसी में मैं जोड़ दूं कि इट डजंट मीन कि आपका रिश्ता कितना पुराना है। कई बार 6 साल, 5 साल, 7 साल के रिश्तों में भी ये बात आ जाती है। अगर आपको ये ऐसा फीलिंग आ रही है और चीज़ें पता लग रही हैं, आपको कुछ भी, आपकी कोई वैल्यू नहीं हो रही, ना आपकी कोई स्टेटस, ना कोई बात आपकी कंसिडर की जाती है, तो वो चीज़, आप ऐसे रिश्ते में सिर्फ अटके हुए हैं। दूसरी बात, जो सामने वाला पार्टनर कई बार टॉर्चर करता है, वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो खुद तो कहीं और भी रिश्ता रखा हुआ है, समझे, लेकिन तुम्हें निकलने भी नहीं देगा। क्या कहेगा कि भाई तू जा रही है या तू जा रहा है, इसका मतलब तेरा प्यार सच्चा था ही नहीं, तेरी तरफ से दिक्कतें थी। समझ रहे हो? मतलब चाहे आप दिक्कतों में हो, गलती महसूस हो रही है, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें निकलने नहीं देगा, ऐसी बातें कहेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी जायज़ है कि भाई लव का मतलब ही है समर्पण, पूरी तरह से उसको समर्पित कर देना, पूरी तरह से कंसिडर करना, उस व्यक्ति को समझना, राइट? लेकिन एक बात को समझो, ये जो समर्पण वाली भाषा है या समर्पण वाली बात है, ये व्यक्ति पे भी डिपेंड करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे भगवान से प्रेम करते हैं, हम कान्हा जी से प्रेम करते हैं, वहाँ पे फुल समर्पण दिखाते हैं, तो वो उसके पात्र हैं, वो उसकी पात्रता के काबिल हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए हम समर्पण भाव रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं है, वो व्यक्ति गलत है, तो उससे आप निकलते हैं या हटते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता, राइट? तो इस बात का ब्लेम या इस बात का गिल्ट आपको नहीं रखना चाहिए। और कई बार हम लोग क्या है ना, भीख मांगते रहते हैं, ऐसे कटोरा लेके ना, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा वैल्यू दे दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, ये हम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति आपको कुछ कंसिडर नहीं करता, जो व्यक्ति आपको कुछ समझता नहीं है, अगर वो भीख में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट दे भी देता है, अगर सही से बात करके तुम्हारे साथ फिजिकल एब्यूज करता है बाद में, या कोई गाली गलौच भी करता है, या कुछ भी एनीथिंग जो सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप सिर्फ घसीटे जा रहे हो, आपका कुछ होगा नहीं, लिख के ले लीजिए। और ऐसे के साथ अगर परमानेंट बन गए और वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है और कहीं उसका अलग है, तो जिंदगी भर घुट घुट के जीते रहोगे, राइट?
अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जिंदगी आपकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, तो स्टॉप बैगिंग, प्यार की भीख मांगना बंद कीजिए। प्यार एक अधिकार है आपका, समझ रहे हो, ये आपका राइट है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ये आपका मौलिक अधिकार बनेगा, ये आपका राइट होता है, आपका हक बनता है, ना कि आपको भीख की जरूरत है। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना और इसको सोच समझ के आप डिसीजन ले सकते हैं, आप मैच्योर हैं। तो दोस्तों खुश रहो, अच्छे से रहो, और चाहते हो मुझसे बात करना वॉइस कॉल, वीडियो कॉल पे, तो 8860997155 पे आप पेड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा, मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे।